हेलो। और इस नई गहन चर्चा में आपका स्वागत है। मतलब आज का जो विषय है ना, वो मानव मनोविज्ञान, हमारी आस्था और जो हमारी अपेक्षाएं होती हैं, उनके बीच के उस उलझे हुए रिश्ते को समझने पर है। मैं हूं आपका होस्ट। और मैं यहाँ हूँ इस चर्चा में आपका साथ देने के लिए। आज का विषय वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। तो जो लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें मैं बता दूं कि आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही बेहतरीन स्रोत सामग्री पर आधारित है। इसका नाम है द राइज एंड रिसेशन ऑफ डिवोशनल वेव्स। हाँ, और ये कोई साधारण लेख नहीं है। इसमें समाज शास्त्रीय तथ्यों का बहुत गहराई से विश्लेषण किया गया है। सही कहा। और आज हमारा उद्देश्य, या कह लें हमारा मिशन, ये है कि जो लोग हमेशा कुछ नया सीखने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए हम ये डिकोड करें कि आखिर कैसे कोई धार्मिक लहर अचानक से उठती है और फिर मतलब कुछ समय बाद शांत भी हो जाती है। और इसके लिए हम संतोषी माता के भक्ति का एक बहुत ही सटीक उदाहरण लेने वाले हैं। बिल्कुल। ये समझने के लिए कि क्या लोगों की आस्था सच में खत्म हो जाती है, या ये भक्ति शुरू से ही स्थायी थी ही नहीं। एकदम सही सवाल है ये। लेकिन देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात स्पष्ट कर दूं। हमारी इस चर्चा का उद्देश्य किसी भी धार्मिक या राजनीतिक पक्ष का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही कहा आपने। ये पूरी तरह से एक तटस्थ विश्लेषण है, जो मतलब स्रोत सामग्री में दिए गए मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय तथ्यों पर ही आधारित है। हाँ, तो हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। हम बस उस डेटा और उन पैटर्न्स को देख रहे हैं जो इंसानी दिमाग बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ हमेशा से दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसे देवी देवताओं की सदियों से पूजा होती रही है। मतलब उनका एक स्थापित स्थान है समाज में। बहुत गहरा स्थान है। पीढ़ियों से लोग उनसे जुड़े हैं। हाँ, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब अचानक संतोषी माता का नाम हर घर में गूंजने लगा। रातों रात जैसे कोई जादू हो गया हो। बिल्कुल जादू जैसा ही था। तो इससे पहले कि हम इस लहर की गिरावट या इसके उतरने को समझें, हमें ये समझना होगा कि ये लहर उठी कैसे। सही बात है। स्रोत सामग्री में इस बात पे बहुत जोर दिया गया है। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। अगर हम स्रोत के मुख्य तथ्यों को देखें तो ये शुरू कैसे हुआ? सबसे बड़ी बात थी शुक्रवार के दिन महिलाओं द्वारा रखा जाने वाला व्रत। हाँ, और वो प्रसाद, मतलब गुड़ और चने का एकदम साधारण सा प्रसाद। बिल्कुल। घरों में होने वाली कथा और भक्ति का वो दौर, जब ऐसा लगता था कि बस हर जगह केवल संतोषी माता का ही राज्य है। कोई भी सड़क, कोई भी मोहल्ला अछूता नहीं था। तो मैं यहाँ एक उपमा देना चाहूंगा। हाँ जी। ये बिल्कुल आज के समय के किसी वायरल ट्रेंड जैसा है। मतलब ये इतनी तेजी से क्यों फैला? क्योंकि ये बहुत सरल था। हाँ। इसमें कोई भारी अनुष्ठान नहीं थे, कोई बहुत कठिन नियम नहीं थे। देखिए, यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है ना, वो ये है कि ये सरलता आम लोगों के लिए बहुत ही बहुत सुलभ थी। इसे कोई भी कर सकता था। हाँ, किसी पंडित या बहुत सारी सामग्री की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल। ये भक्ति का वो रूप था जिसने आम आदमी को बिना किसी जटिलता के, बिना किसी कॉग्निटिव लोड के ईश्वर से सीधे जुड़ने का मार्ग दे दिया। एक तरह से इसने पूजा का लोकतंत्रीकरण कर दिया। मतलब गरीब से गरीब इंसान भी शुक्रवार को गुड़ और चना तो खरीद ही सकता है ना। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, लोकतंत्रीकरण। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन सरलता ने शुरुआत तो कर दी, एक चिंगारी तो लगा दी, पर ये अचानक एक पूरे आंदोलन में कैसे बदल गया? यहीं से मनोविज्ञान का एक दूसरा पहलू सामने आता है। मतलब हम सरलता से स्वार्थ की ओर बढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा कारण था त्वरित परिणाम या क्विक रिजल्ट्स की अपेक्षा। अच्छा, तो स्रोत सामग्री इस बारे में क्या कहती है? स्रोत बताता है कि लोगों को लगने लगा था कि ये जो व्रत है ना, ये बहुत जल्दी फल देता है। मतलब कोई भी मन्नत मांगो और वो जल्दी पूरी हो जाएगी। हाँ, और यहीं से भक्ति के साथ अपेक्षाएं जुड़ गईं। जैसे घर की आर्थिक समस्या दूर होगी या कोई कष्ट मिट जाएगा। समझ रहा हूँ। तो ये भक्ति अब निष्काम या निस्वार्थ नहीं रह गई थी, ये पूरी तरह से परिणाम पर आधारित हो गई थी। स्रोत सामग्री इसे बहुत ही दिलचस्प नाम देती है, आशा का अनुबंध, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ होप। अरे वाह, आशा का अनुबंध। यहाँ ये विषय सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि मेरा एक तर्कपूर्ण सवाल है यहाँ। हाँ, पूछिए। क्या हर प्रकार की पूजा में, मतलब दुनिया की किसी भी प्रार्थना में, इंसान की कुछ न कुछ अपेक्षा नहीं छिपी होती? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है।
इंसान है तो उम्मीद तो करेगा ही। वही तो, जब इंसान किसी सुपर पावर से मदद मांगता है तो वो सामान्य आस्था और एक व्यापारिक लेन-देन या ट्रांजैक्शन के बीच की जो बारीक रेखा होती है उसे पार कैसे कर जाता है? देखिए, अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें ना, तो बात सिर्फ उम्मीद रखने की नहीं है। तो फिर किस चीज की है? बात है उस उम्मीद के पूरा होने की शर्त की। जब भक्ति एक आशा का अनुबंध बन जाती है तो भगवान से तुरंत डिलीवरी की उम्मीद की जाने लगती है। ओहो, मतलब भगवान को एक वेंडिंग मशीन समझ लिया जाता है। बिल्कुल, आपने व्रत का सिक्का डाला और नीचे से आपकी समस्या का समाधान निकल आना और चाहिए। अगर समाधान नहीं निकला तो अनुबंध टूट जाता है। स्रोत भी यही कहता है कि किसी भी धार्मिक लहर की लोकप्रियता का ग्राफ तभी सबसे तेजी से ऊपर जाता है जब पूजा के साथ ऐसी त्वरित आशाएं जुड़ती हैं। ये तो मानव स्वभाव का बहुत ही बुनियादी पहलू है। कम निवेश में ज्यादा और तुरंत मुनाफा चाहिए सब। एकदम सही। लेकिन जब कोई चीज अनुबंध बन जाती है ना, तो उसके टूटने का खतरा भी हमेशा मंडराता रहता है। हाँ, क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट में एक रिस्क होता है और ये खंड हमें इसी बात का उत्तर देता है कि जब अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई तो उस उफनती हुई आस्था का क्या हुआ। और यहीं पर हम उस लहर के उतरने या रिसेशन वाले हिस्से में प्रवेश करते हैं। तो स्रोत के मुख्य तथ्य यहाँ क्या बताते हैं? जब वेंडिंग मशीन ने काम नहीं किया तो लोगों ने क्या किया? तथ्य बहुत स्पष्ट हैं। जीवन की जटिल समस्याएं, बीमारियां या आर्थिक परेशानियां ये एक व्रत से तुरंत समाप्त नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। वास्तविकता बहुत कठोर होती है। हाँ, और जहां अपेक्षा टूटती है वहां उत्साह भी टूटता है। इंसान को निराशा होती है। तो मतलब वो जो भारी भीड़ थी वो कम होने लगी, तेजी से कम होने लगी। लेकिन यहाँ स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाता है। क्या? कि देवी नहीं बदली, उनका स्वरूप नहीं बदला, बदला तो वो भक्त और उसकी अपेक्षाएं। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। क्योंकि भीड़ हमेशा भावनाओं और चमत्कार से चलती है, लेकिन जो सच्ची श्रद्धा होती है ना, वो भीड़ से नहीं चलती, वो शांत होती है। तो इस सब का असल में क्या अर्थ है? मैं इसे एक नए स्टार्टअप की उपमा से जोड़कर देखना चाहूंगा। स्टार्टअप? वो कैसे? मतलब मान लीजिए एक नया स्टार्टअप आता है जो चांद तारे तोड़ लाने का वादा करता है। मार्केटिंग बहुत जबरदस्त होती है। हाँ, लोग तुरंत उसकी तरफ भागते हैं। बिल्कुल, लेकिन जब वास्तविकता सामने आती है, जब वो वादे पूरे नहीं होते, तो भीड़ क्या करती है? भीड़ आगे बढ़ जाती है किसी नए ट्रेंड की तरफ। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या इसका अर्थ यह है कि उन लाखों लोगों की आस्था पूरी तरह से झूठी थी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। झूठी कहना शायद गलत होगा, लेकिन वो आस्था गहरी नहीं थी। मतलब वो बस सतह पर थी। हाँ, इतिहास में आस्था की ऐसी लहरें आती जाती रहती हैं, क्योंकि भीड़ उस ओर भागती है जहां विशेष आकर्षण या कोई तुरंत लाभ दिखता है। तो जब भीड़ कम हो गई इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का अस्तित्व खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। भीड़ का कम होना आस्था का समाप्त होना नहीं है। ये केवल उस शोर का खत्म होना है जो स्वार्थ पर टिका था। क्या बात है, शोर का खत्म होना, ये सुनने में बहुत प्रभावशाली लगता है। और जहाँ सच्चा विश्वास है ना, जहाँ लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के पूजा की थी, वहाँ आज भी पूजा शांति से होती है। सच्ची श्रद्धा आज भी वही है। तो मतलब इस पूरी चर्चा का जो एक निचोड़ निकलता है या जो मुख्य निष्कर्ष हैं, वो काफी स्पष्ट हैं। हाँ, आप उन्हें कैसे समेटेंगे? मैं कहूंगा कि जो भक्ति इच्छाओं और उम्मीदों पर आधारित होती है वो अस्थायी होती है। एकदम सही। और जो भक्ति केवल श्रद्धा पर आधारित होती है बिना किसी शर्त के, वो स्थायी होती है, वो टिकती है। और संतोषी माता की इस पूरी घटना से सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या जिन लोगों ने पूजा बीच में ही छोड़ दी, उन्होंने कभी सच्ची श्रद्धा से पूजा की भी थी? वो बस अपना फायदा देख रहे थे। बहुत ही तीखा सवाल है ये। और ये सिर्फ धर्म के बारे में नहीं है। हमारे श्रोताओं के लिए ये समझना जरूरी है कि ये मानव स्वभाव को समझने का एक बहुत ही शानदार नजरिया है। बिल्कुल, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी तो हम यही करते हैं ना। हम हमेशा त्वरित समाधान या क्विक फिक्स खोजते रहते हैं। हाँ, जैसे कोई जादुई डाइट पिल जो एक दिन में वजन कम कर दे। और जब वो काम नहीं करती तो हम कितनी जल्दी निराश होकर किसी नई लहर, किसी नए प्रोडक्ट की ओर भाग जाते हैं। हम अपनी विफलता का दोष उस चीज पर डाल देते हैं, अपनी उम्मीदों पर नहीं। सच में इंसान की ये आदत बहुत पुरानी है। लेकिन जाते जाते मैं एक अंतिम विचार यहाँ रखना चाहूंगा, एक ऐसा सवाल जो हमें थोड़ा और गहराई से सोचने पर मजबूर कर दे। जरूर, बताइए। आज की जो आधुनिक दुनिया है, जहां हमें हर चीज बस एक क्लिक पर चाहिए,
तुरंत चाहिए। हाँ, सब कुछ इंस्टेंट हो गया है। बिल्कुल, चाहे वो फास्ट फूड हो जो 10 मिनट में डिलीवर हो जाए या इंस्टेंट मैसेजिंग हो जहां हमें रिप्लाई तुरंत चाहिए। हम इंतजार करना भूल गए हैं। तो मेरा सवाल यह है कि क्या हमारी ये जो तुरंत परिणाम पाने की गहरी आदत बन गई है, क्या ये हमारी शांत और स्थायी श्रद्धा रखने की जो क्षमता थी उसे पूरी तरह से नष्ट कर रही है? ये तो बहुत ही विचलित करने वाला विचार है। क्या हम अब जीवन के हर पहलू में, चाहे वो रिश्ते हों, कैरियर हो या आस्था, बस अस्थायी लहरों की सवारी करने के लिए ही अभिशप्त रह गए हैं? ये सच में एक ऐसा सवाल है जिस पर हर किसी को खुद से विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास ठहरने की क्षमता ही नहीं बचेगी तो गहराई कहाँ से आएगी। एकदम सही बात है। और इसी भारी लेकिन बहुत ज़रूरी विचार के साथ श्रोताओं को गहराई से सोचने के लिए छोड़ते हुए हम आज की इस बेहतरीन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, मुझे उम्मीद है कि इस बातचीत ने कई नए नजरिए दिए होंगे। बिल्कुल दिए होंगे। तो